एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें। सिसोदिया सत्येंद्र जैन पर एफआईआर को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। 1300 करोड़ के क्लासरूम घोटाले का आरोप। आम आदमी पार्टी के दो दिग्गज नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। यह मामला कथित 1300 करोड़ रुपए के क्लासरूम घोटाले से जुड़ा है। यह घोटाला स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। राष्ट्रपति की मंजूरी से आम आदमी पार्टी नेताओं पर जांच का दबाव बढ़ सकता है। ये मामला पिछली अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजधानी के 193 सरकारी स्कूलों में 2405 कक्षाओं के निर्माण से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सीबीसी ने अपनी 17 फरवरी 2020 की रिपोर्ट में पीडब्ल्यूडी द्वारा दिल्ली सरकार के विभिन्न स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में अनियमितताओं का जिक्र किया था। सीबीसी ने फरवरी 2020 में डीओबी को रिपोर्ट भेजी थी और इस मामले पर उनकी टिप्पणी मांगी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने 2.5 साल तक इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। इस साल अगस्त में उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को देरी की जांच करने और इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। अप्रैल 2015 में उस समय की सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण का निर्देश दिया था। पीडब्ल्यूडी को 193 स्कूलों में 2405 कक्षाओं के निर्माण का काम सौंपा गया था। पीडब्ल्यूडी ने कक्षाओं की आवश्यकता का पता लगाने के लिए एक सर्वे किया। सर्वे के आधार पर 194 स्कूलों में 7180 ईसीआर की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। यह 2405 कक्षाओं की आवश्यकताओं का लगभग 3 गुना था। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच का शिकंजा कसता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की अनुमति दे दी है। यह मंजूरी दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय को भेज दी गई है। दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने पहले एलजी कार्यालय के जरिए एमएचए से अनुमति मांगी थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने दोनों नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। मनीष सिसोदिया आबकारी नीति घोटाले और सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। दोनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। इस मंजूरी के बाद जांच में तेजी आने की उम्मीद है। दोनों नेताओं की आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं और हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ जाए। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। सिसोदिया पर आबकारी नीति 2021-22 में भी घोटाले के आरोप हैं, जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा था। वहीं सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग में जांच का सामना कर रही हैं। एमएचए की मंजूरी मिलने के बाद अब दोनों नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ने वाली ये पार्टी आम आदमी पार्टी केवल इसी कारण सत्ता में आई थी क्योंकि यह भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ थी और इन्होंने सारे नेताओं की लिस्ट बनाई थी जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त थे, लेकिन वो कोई भी नेता जेल नहीं जाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल चले जाते हैं, जिसके कारण लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ता है और अब एक बार फिर से उन सभी नेताओं की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। वैसे राष्ट्रपति मुर्मू के इस एक्शन पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।